प्रस्तुतकर्ता पतंजलि योग के साथ रिसर्च एवं एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदिक औषधियाँ। प्रायोजक पतंजलि दंतकांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। और पतंजलि केशकांति एडवांस, नए बाल उगाए, बालों को झड़ने व असमय सफेद होने से बचाए। सेंसेक्स निफ्टी रिकॉर्ड हाई पर हुए बंद। सेंसेक्स में लगातार 11वें दिन रही तेजी। आज 300 अंक से ज्यादा उछला। निफ्टी करीब 90 अंक चढ़कर 20,000 के पार पहुंचा। मिड कैप पीएसयू बैंकों में तगड़ी खरीदारी से निफ्टी बैंक 230 अंक चढ़कर 45,230 पर बंद। बंधन बैंक 3 महीने की ऊंचाई पर तो फुटसी और सेंसेक्स के एडजस्टमेंट से पहले एचडीएफसी बैंक में भी तेजी। चुनिंदा छोटे मझौले शेयरों में तगड़ी खरीदारी। वोडाफोन आइडिया 7% उछलकर वायदा का टॉप गेनर। न्यू इंडिया एश्योरेंस, जीआईसी, आईसीआईसीआई प्रू और जोमेटो 3 से 7% उछले। 23% इक्विटी के बड़े सौदे के बाद रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया में करीब 7% का उछाल। प्रमोटर्स ने बेची हिस्सेदारी। जी बिजनेस की खबर पर मोहर। यात्रा ऑनलाइन का आईपीओ अब तक 11% भरा। प्राइस बैंड 135 से 142 रुपए प्रति शेयर। समही होटल का आईपीओ अब तक सिर्फ 12% भरा। प्राइस बैंड 119 से 126 रुपए प्रति शेयर। अनिल सिंघवी की ज्यादा जोखिम वाले निवेशकों को 2 साल की लंबी अवधि के लिए पैसे लगाने की सलाह। जैगल प्रीपेड ओशियन सर्विस का आईपीओ अब तक 43% भरा। प्राइस बैंड 156 से 164 रुपए प्रति शेयर। अनिल सिंघवी की ज्यादा जोखिम लेने वाले निवेशकों को लंबी अवधि के लिए पैसे लगाने की सलाह। नमस्कार बाजार, अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही सोमवार के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। आप भी पूछ सकते हैं सवाल। फोन नंबर नोट कर लीजिए 0222300164 या फिर आप हमें 0222300165 पर कीजिए कॉल। फेसबुक पर @ZBusiness ऑनलाइन और ट्विटर यानी एक्स पर आप हमें @ZBusiness अपने सवाल भेज सकते हैं #बाजार आज और कल लिखकर। सोमवार और अगले हफ्ते की आपकी तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। साथ ही हमारे साथ आज हैं खास मेहमान ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन। संदीप जी, स्वागत करते हैं आपका आज के इस शो में। और सबसे पहले एक नजर जरा डाल लेते हैं आज के बाजार पर। तो कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन हमने देखा बाजार में तेजी दिखी। सेंसेक्स और निफ्टी रिकॉर्ड हाई पर बंद हुए। सेंसेक्स पहली बार 67,700 के ऊपर बंद हुआ। निफ्टी करीब 90 अंकों की बढ़त के साथ 20,192 के स्तर पर बंद हुआ और दिन में निफ्टी ने 20,200 का स्तर भी छुआ। बैंक निफ्टी 230 अंक बढ़कर 46,231 के स्तर पर आज बंद हुआ। और जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से समझते हैं कि बाजार को ये तेजी की ताकत कहां से मिल रही है। हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय बाजारों में दिखा जबरदस्त एक्शन और एक बार फिर से बना नया रिकॉर्ड। जी हां, 20,200 के पार पहली बार निफ्टी निकला और एक नया रिकॉर्ड बनाया और बंद भी अब तक के सबसे ऊपरी लेवल पर बंद हुआ। लेकिन इसके साथ साथ एक रिकॉर्ड आज बैंक निफ्टी ने भी बनाया। अपने लाइफ टाइम हाई से बैंक निफ्टी भले ही 70 पॉइंट दूर रहा हो, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे पहली बार 46,200 के ऊपर बंद होकर बैंक निफ्टी ने भी क्लोजिंग बेसिस पे एक नया लाइफ टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया। यानी दोनों ही इंडेक्स बेहद मजबूत रहे। आज दिन भर हरे निशान में कारोबार होता दिखा। निफ्टी की रेंज भले ही 100 पॉइंट की रही हो, नीचे 46,125, नीचे 20,125 और ऊपर 20,225, लेकिन मजबूती के साथ कारोबार होता दिखा। यही हाल बैंक निफ्टी का भी था। 46,000 के अहम लेवल के आसपास सपोर्ट लिया और 46,310 तक की ऊपर की लेवल्स बैंक निफ्टी में भी देखने को मिली। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर सुबह से एक्शन में रहे, हरे निशान में रहे। 1/4 से आधा % तक की बढ़त वहाँ रही। बढ़ने वाले शेयरों की संख्या थी ज़्यादा, कमज़ोर शेयर थे कम। और आज इस मजबूती के पीछे 2-3 कारण थे। पहला तो ये कि कल के सेशन में भारतीय बाजार जिस तरह से मजबूती से ऊपर आए, लाइफ हाई बनाया, सेंटीमेंट थोड़ा सा बेहतर हो चुका था और मोमेंटम भी। उसके बाद अमेरिका से ज़बरदस्त तेजी के संकेत आए। 330 अंक डाउ चढ़ा, उसका फायदा मिलना ही था। कच्चे तेल ने मूड बिगाड़ने की या थोड़ा सा डराने की कोशिश जरूर की, लेकिन जिस तगड़े मोमेंटम में भारतीय बाजार है उससे ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं। एफआईज की तरफ से और लोकल फंड्स की तरफ से आंकड़े मिले जुले, न बड़ी खरीदारी के न बड़ी बिकवाली के, और इन सब के बीच में भारतीय बाजारों ने हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में भी बड़ा दमदार प्रदर्शन किया।
ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन का रुख कर लेते हैं। संदीप जी, बहुत ही शानदार हफ्ता बाजार के लिए रहा। बस मंगलवार को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद बाजार ने एक अप मोमेंटम बरकरार रखा है। बाजार पर अब आगे की क्या आपकी राय रहेगी? देखिए, आज रिकॉर्ड क्लोजिंग आई थी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। 2200 और उस लेवल्स के पास जाके बंद हुआ। बैंक निफ्टी ने भी जबरदस्त क्लोजिंग दी। सो ओवरऑल पीएसयू बैंक्स, ऑटो स्टॉक्स में बहुत बढ़िया रुझान देखने को मिला। और एफएमसीजी थोड़ा वीक जरूर था और रियल्टी थोड़े वीक थे, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि आईटी स्टॉक्स भी अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। एचडीएफसी बैंक अपने आप में जो हैवी वेट रखता है वो काफी अच्छा कर रहा है, क्योंकि पहले अंडर परफॉर्म कर रहा था। सो मार्केट्स को सपोर्ट तो लार्ज कैप से मिल रहा है और मिड कैप स्मॉल कैप के बारे में हमेशा से कहता रहा हूं कि ये परफॉर्म करेंगे, बट इस बार ऐसा लगता है कि लार्ज कैप्स माइट कैच अप टू आउट परफॉर्म। मतलब लार्ज कैप्स कहीं ना कहीं आउट परफॉर्म करेंगे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं कैचअप करना अपने मिड कैप और स्मॉल कैप काजन से। बट फिर भी मेरे हिसाब से मार्केट्स में थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। बहुत ज्यादा एक्सिबरेंस के साथ ट्रेड नहीं करें ऐसे लेवल्स पे। मिड कैप स्मॉल कैप थोड़े हमने देखा ट्यूसडे के दिन क्या हुआ, बट उसके बाद पिछले 3 दिन अच्छे गए, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। जितना लॉस लोगों को उस भूचाल में लगा, बट कहीं ना कहीं रिकवर भी हुआ है। मेरी राय यही है कि थोड़ा कॉशियस रहे, और इस बार ऐसा लगता है कि कुछ सेक्टोरल रोटेशन होगा। हो सकता है कि कुछ दूसरे स्टॉक्स चलने को आए। आज ऑटो स्टॉक जैसे जबरदस्त आउट परफॉर्म किए। हो सकता है एचएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज चल जाए। छोटी मझोली जो पीएसयू बैंक्स है वो गजब का परफॉर्म किया आज। तो देखना है किस तरीके से चलता है। सो लार्ज कैप्स में जहां पे वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव है, बहुत ज्यादा चले नहीं है और टेक्निकली भी स्ट्रांग लगते हैं, फंडामेंटल्स तो देखना ही है, वहां पे एंट्री लेने की कोशिश करें। और मेरे हिसाब से बाजार में ओवरऑल बाय ऑन डिप्स का मार्केट बना रहेगा। जी संदीप जी, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस ले लेते हैं अब आपकी। पोजिशनल व्यू किसी को रखना हो तो कौन से स्टॉक पर राय रहेगी आपकी? बिल्कुल, पोजिशनल व्यू के तौर पे मैं गैब्रियल इंडिया, जो कि मैंने रिसेंटली 9 अगस्त को जैन साहब के जेम्स में दिया था और उसके बाद जबरदस्त परफॉर्म किया। और अब हम देखते हैं जब मार्केट्स करेक्ट होते तो थोड़े बहुत ये भी ऊपर से करेक्ट हो जाते हैं। तो उस लेवल पे अब देखा जाए तो 315 के लेवल पे गैब्रियल इंडिया क्लोज हुआ है। 345 350 का टारगेट लगाए और 297 का स्टॉप लॉस। तो गैब्रियल इंडिया में पोजिशनल खरीदारी की सलाह 297 का स्टॉप लॉस के साथ, टारगेट 350 पर। और लॉन्ग टर्म खरीदारी के लिए अब आपका पसंदीदा स्टॉक जानना चाहेंगे संदीप जी। बिल्कुल, एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी लाया हूं जिसको कवर करते हैं इस शो में, भले नहीं किया हो बट जनरली जेम्स में, एसपीएल में हमने आगे पीछे बात की है। और वह गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया, एक बेहतरीन देखिए सिगरेट की कंपनी और बड़ी ब्रांड, जैसा कि मार्लबोरो का इनका इंडिया का एग्रीमेंट है, फिर फोर्ड स्क्वायर, रेड एंड व्हाइट, कैवेंडर्स, ये सब आइकॉनिक सिगरेट ब्रांड्स इनके पास है। वन ऑफ द लार्जेस्ट एफएमसीजी कंपनीज मान लीजिए आप। और कंपनी बेहतरीन कर रही है और कंपनी के पास और भी दूसरे व्यापार है, कुछ च्यूइंग प्रोडक्ट्स में है या कंपनी के चेन ऑफ कन्वीनियंस स्टोर्स भी हैं, तो उसकी वजह से भी कुछ टर्नओवर आता है। बट ओवरऑल ऑल इन ऑल ये एक सिगरेट की कंपनी और मार्लबोरो जैसी ब्रांड और इनके पास। और सबसे बढ़िया बात है वैल्यूएशन सस्ते हैं और 13 के 14 के पी मल्टीपल पे सस्ता लगता है स्टॉक। बढ़िया डिविडेंड यील्ड है 2% के लगभग। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी करीब मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21-22%, रिटर्न ऑन इक्विटी 18%। और पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर भी 22% रही है। और डेट इक्विटी रेशियो भी एकदम नेग्लिजिबल तो नहीं बोल सकते, बट 0.10 विच इज वेरी मैनेजेबल। और बहुत बेहतरीन क्वालिटी रिजल्ट्स आए हैं जून क्वार्टर के, जून 2023 में। मतलब जून 2022 में 142 करोड़ के पैट के सामने 254 करोड़ का पैट। हालांकि एक अदर इनकम का फैक्टर भी है, बट स्टिल सब कुछ कंसिडर करने के बाद भी बहुत बढ़िया रिजल्ट्स है। तो हाईएस्ट एवर टीटीएम बेसिस पे प्रॉफिट्स में भी बैठे हैं और प्रोमोटर्स की स्ट्रॉन्ग 72-73% शेयर होल्डिंग के अलावा एफआईआईज, डीआईआईज भी अच्छा खासा होल्ड करते हैं, करीब 12-13% के लगभग। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक में बिल्कुल इन लेवल्स पे निवेश करना चाहिए और थोड़ा नजरिया लंबा रखें। और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी मुझे ठीक लगता है। बहुत ज्यादा अगर करेक्ट भी होता तो 1800 से लेकर 1900 तक का रेंज है जहां पे एक सपोर्ट मिल सकता है। तो स्टैगर्ड वे में बाइंग करें और नीचे आए तो खरीदने, ज्यादा डरे नहीं, क्योंकि वैल्यूएशंस अच्छे, रिजल्ट्स अच्छे और बाकी सारे पैरामीटर्स पे भी बढ़िया लग रहा है। तो 2370-2390 के टारगेट के लिए स्टॉक को लिया जा सकता है। गॉडफ्रे फिलिप्स में लंबी अवधि की खरीदारी की सलाह आ रही है संदीप जैन की तरफ से।
आइए पहले कॉलर से बात कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ है दिल्ली से राज सिंह। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? हाँ हेलो मैम, नमस्ते। मेरे को 3 स्टॉक के बारे में जानना है। पहले मेरे पास एशियन पेंट है, 117 मेरे पास शेयर्स है, 2950 की बाइंग है, एवरेज बाइंग। सेकेंड है मदरसन सुमी वायरिंग, उसके 1200 शेयर्स है मेरे पास, 61 की एवरेज बाइंग। एंड थर्ड है डॉक्टर लाल पैथ लैब, उसमें मेरी 1900 रुपीज की एवरेज बाइंग है, क्वांटिटी अप्रोक्सीमेटली 132 के आसपास है। लाल पैथ पे कितनी की बाइंग है? मैम 1932 एग्जैक्ट नहीं ध्यान है अभी, 1900 समथिंग की बाइंग है। अच्छा, ओके। और तीनों स्टॉक्स पे कब तक का व्यू आप रख रहे हैं? मैम एटलीस्ट 5-6 इयर्स। अच्छा, लंबी अवधि का नजरिया है आपका। ओके, 3 स्टॉक्स हैं, एक एक करके चर्चा करें। एशियन पेंट्स पहले, संदीप जी 2953 की इनकी बाइंग है, 100 शेयर इनके पास है। फिलहाल कुछ मुनाफा है इन्हें। जानना चाहेंगे सर एशियन पेंट्स पर क्या राय रहेगी आपकी? नहीं, होल्ड करें। एक क्रूड ऑयल की वजह से जरूर से नीचे आते हैं और ऊपर के लेवल से करेक्ट हुआ है, बट मुझे बढ़िया लगता है स्टॉक, वहां कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि पेंट्स में ये सबसे एक्सपेंसिव स्टॉक है, सबसे बड़ी कंपनी भी है और बहुत ज्यादा गैप है। अगर इनके कॉम्पिटिटर्स में भी देखें तो ये बहुत जबरदस्त लीड करते हैं, तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक है। और एक एक्सो नोबेल को मैंने काफी बार रेकमेंड किया है, इवन कांसा नेरोलैक, बर्जर पेंट्स, वो भी बढ़िया है, बट क्रूड ऑयल के साथ थोड़ा ये प्ले करता है, तो क्रूड ऑयल थोड़ा भी ज्यादा चल रहा है तो इसलिए करेक्शन मोड में है। बट स्टिल मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल होल्ड करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये बाय एंड फॉरगेट स्टोरी जैसा ही स्टॉक है। ओके, बने रहे एशियन पेंट्स पे। अगला स्टॉक इनका मदरसन सुमी वायरिंग का है, बाइंग है 61 की। देखिए, मदरसन सुमी वायरिंग मुझे थोड़ा सा महंगा लगता है वैल्यूएशंस के लिहाज से, तो मैं इसलिए ज्यादा रेकमेंड नहीं करता। बट स्टिल जो सेगमेंट है वो बढ़िया है, मार्केट शेयर बहुत बड़ा है कंपनी का, एक बड़ी पेडिग्री है मदरसन ग्रुप। देखिए काफी सारे इनके मतलब बड़ी ऑटो इंसुलरी कंपनी है और वहां से ये कॉर्पोरेट एक्शन से डीमर्ज हुई है, बट स्टिल मुझे वैल्यूएशंस के लिहाज से महंगा लगता है एज कंपेयर टू दी फंडामेंटल्स। तो मेरे हिसाब से बस होल्ड करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बट ओवरऑल मैं फ्रेश बाइंग की राय इस स्टॉक में नहीं देता। और लाल पैथ लैब है, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, यस यस यस। लाल पैथ लैब की देखिए, ये सेक्टर वैसे बहुत ज्यादा चला नहीं था और लेवल्स अच्छे हैं, ऊपर के लेवल से करेक्ट हुआ स्टॉक है। और हालांकि डायग्नोस्टिक स्टॉक्स भी सारे महंगे ही चलते हैं, तो इसमें से मैंने विंटा लैब्स पास्ट में रेकमेंड किया हुआ जेन साहब के जेम्स में, जो डायग्नोस्टिक कंपनी है, तो वो सस्ता लगता था मुझे। बट ओवरऑल ये देखिए एक अलग कंपनी है और बड़ी कंपनी है, वन ऑफ द लार्जेस्ट या बिगेस्ट डायग्नोस्टिक चेन कंपनी है, तो डॉक्टर लाल पैथ लैब को ये होल्ड कर सकते हैं। बट ऊपर के लेवल 2600 के लगभग आए तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी करें। बिल्कुल, तो आपके तीनों स्टॉक्स पर संदीप जी ने राय दी। अगले कॉलर की तरफ बढ़े तो अहमदनगर से कौस्तुभ जी हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? हमारे पास जो 3 स्टॉक्स है, NIIT लिमिटेड, सुजलॉन एनर्जी और रिलायंस होम। तो NIIT लिमिटेड जो हमने 143 के रेट में लिए थे 1000 शेयर, और RHFL जो है 2.5 रुपीज में लिए थे। सर टीवी का वॉल्यूम आप बंद कर दीजिए ना, आपको सुन नहीं पा रहे हैं हम अच्छे से। NIIT लिमिटेड आपका स्टॉक रहा पहला, और बाकी स्टॉक के बारे में डिटेल्स बताइए जल्दी से। रिलायंस होम जो है 2.5 रुपीज में 2000 शेयर लिए थे, और सुजलॉन एनर्जी 20 रुपीज में 500 शेयर। कितने कब तक का नजरिया है तीनों स्टॉक्स पर? 6 मंथ्स, 6 महीने का नजरिया। सर NIIT लिमिटेड 6 महीने के व्यू के लिए कैसा लग रहा है आपको? 143 की खरीद है इनकी। ठीक है, मैं शॉर्ट में रिप्लाई करूंगा। 3 स्टॉक्स है, NIIT को ये होल्ड करें। दूसरा सुजलॉन, आई थिंक राइट, सुजलॉन को भी मतलब जिस तरीके से चेंजेस आए और टर्न अराउंड हुआ है, तो मुझे लगता है कि सुजलॉन में ये होल्ड करें। और हो सकता है अगर रिस्की इन्वेस्ट थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, तो मुझे लगता है कि स्टॉक में बाइंग अपॉर्चुनिटीज भी बन रही है। हालांकि मैं स्टॉक को बहुत रेकमेंड
बहुत क्या कभी रेकमेंड नहीं किया, बट अब ऐसा लगने लगा, जो मैं पास में अभी टर्न अराउंड देखा, थोड़े रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक एक तरीके से बाइंग इसमें बन सकती है, और सर्किट टू सर्किट काम करता है तो ठीक है, मतलब होल्ड करके। ओके सर, चलिए अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लेते हैं जयपुर से अनुज गुप्ता जी का सवाल। मार्क्सन्स फार्मा पर इनका सवाल है, 800 शेयर है, 112 की खरीद है। फार्मा स्पेस का ये स्टॉक मार्क्सन्स फार्मा, सर कैसा लगता है आपको? देखिए, बहुत ज्यादा मुझे अट्रैक्ट नहीं करता ये स्टॉक, बट ठीक है। और जयपुर से, चलिए जयपुर से अनुज जी हैं और जयपुर से मैं हूं, मेरे शहर से हैं, तो देखिए मेरे हिसाब से होल्ड करें। एक अच्छा रनअप वैसे दिया है, और मुझे याद है 18, 19, 20 रुपए पे हमने हमारे चैनल पे कई लोगों ने इसको डिस्कस भी किया हुआ है, ऐसा नहीं है नहीं किया है, और 40 रुपए से भी डिस्कशन हुआ, और ऊपर बहुत बढ़िया 120 के लेवल्स पे गया है, और रिजल्ट्स भी ठीक ठाक ही आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इट्स अ होल्ड, और क्वार्टरली रिजल्ट्स ठीक थे, और फार्मा स्टॉक्स थोड़े अंडर प्ले कर रहे थे, अब धीरे धीरे चलने लगे हैं, तो इसने भी कैचअप किया है। सो ओवरऑल इट्स अ होल्ड फ्रॉम माय साइड। होल्ड करें मार्क्सिस फार्मा पर, यही राय संदीप जी दे रहे हैं। कॉलर हमारे साथ गुरुग्राम से प्रतीक कपूर है। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? जी नमस्कार, मेरे पास गैब्रियल इंडिया है 200 क्वांटिटी एट 241, एंड इसके अलावा जियो फिन है जो थोड़ा बेसिकली रिलायंस के थ्रू मिला था, एंड देन और बाइंग किया था 220 के आसपास। दोनों स्टॉक्स पर कब तक का व्यू है आपका? मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है तीनों पे, और तीसरा है LIC, वो 668 का बाय है, काफी टाइम हो गया उसमें होल्ड करते हुए, प्राइस था। ओके, तीनों स्टॉक्स पर राय। गैब्रियल इंडिया तो पोजिशनल व्यू भी, पोजिशनल स्टॉक भी दिया आज संदीप जी ने। सर गैब्रियल इंडिया से शुरुआत कर लेते हैं, क्या रहेगी आपकी राय? बिल्कुल आपने सही बोला, गैब्रियल इंडिया भी मैंने पोजिशनल पिक के तौर पे दिया, और वन ऑफ माय फेवरेट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पिक्स में से भी है, और ऑफेंसली भी अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल गैब्रियल इज अ गुड स्टॉक टू बाय आल्सो, एंड जिनके पास है वो होल्ड भी करें। LIC की बात करें तो ठीक है, अंडर परफॉर्म किया, बट LIC इज अ गुड स्टॉक। अब बहुत ज्यादा मुझे लगता नहीं कि डाउनसाइड है, बिल्कुल होल्ड करना चाहिए स्टॉक को। और जियो फिन को थोड़ा समय देना पड़ेगा, कम से कम 1.5-2 साल का नजरिया रखे, ये स्टॉक को परफॉर्म और बिजनेस को और ग्रो करने का, डेवलप करने का मौका देना पड़ेगा, तो ये स्टॉक भी अच्छा करेगा आने वाले सालों में। चलिए, तो आपके स्टॉक्स पर रही राय संदीप जी की ओर से। एक ब्रेक का वक्त भी हो गया है, आगे हम मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की शिवांगी सारदा से जानेंगे सोमवार के लिए ऑप्शन कॉल। अब सोमवार के बाजार पर क्या रहे आपकी खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, अब समझते हैं अनिल जी से। सोमवार सुबह जब हम ट्रेड के लिए लौटेंगे तो अमेरिकी बाजारों से अच्छे संकेत मिलने की उम्मीद आप कर सकते हैं, क्योंकि 3:30 बजे जब हम बंद हुए, डाउ फ्यूचर्स लगभग 85 अंकों की मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। इसके अलावा नैस्डैक फ्यूचर्स से एकदम शांत, यानी कि अमेरिका में कल की बड़ी तेजी के सेशन के बाद एक सेशन और मजबूती का बन सकता है, ये उम्मीद आप कर सकते हैं। और आज जिस तरह की स्क्रीन थी भारतीय बाजारों में, हर लेवल पर अच्छी खरीदारी जो होती दिखी, उसको देखकर लगता है कि बड़े फंड्स की तरफ से भी अच्छे आंकड़े खरीदारी के निकल कर आ सकते हैं, या फिर बिकवाली होगी तो बेहद मामूली। मोमेंटम बेहद स्ट्रॉन्ग है, ऐसे में ग्लोबल संकेत अच्छे मिले तो भारतीय बाजार 20,400 की तरफ बढ़ने की कोशिश सोमवार को कर सकते हैं। मंगलवार को छुट्टी का दिन होगा। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 46,375 से 46,500 ये हल्की फुल्की आखिरी रुकावट की लेवल है, उसको पार करने के बाद और तेजी बनेगी। सपोर्ट अब धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट होता दिख रहा है, 20,000 से लेकर 20,100 निफ्टी पर सोमवार के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, और 20,000 के ऊपर जब तक बने, कमजोरी के कहीं दूर दूर तक संकेत नहीं। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 45,800 से 46,000 अब वो रेंज है सोमवार के लिए जो आपके लिए सपोर्ट का काम करेगी। तो ओवरऑल बहुत मजबूती के साथ बाजार ट्रेड करते दिख रहे हैं, और अच्छी बात है कि अब दिग्गजों के साथ, मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स के साथ दिग्गज शेयर भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अच्छी बात यह भी है कि अनाप शनाप हर एक स्टॉक में तेजी का माहौल नहीं बनकर चुनिंदा शेयरों में अच्छी खरीदारी का माहौल बनता दिख रहा है, कि बाजार की सेहत के लिए अच्छा भी है। तो अगला हफ्ता भी बेहतर और मजबूत रहेगा, इसकी पूरी उम्मीद लेकर आप चल सकते हैं।
और आइए अब सोमवार के ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की शिवांगी सारदा से। शिवांगी, स्वागत करते हैं आपका। बताइए सोमवार के बाजार में आपको कहां पर मौके नजर आ रहे हैं? नमस्कार स्वाति, बहुत धन्यवाद। तो हमने देखा है कि बाजार में जो है पूरे बुल्स का एक्शन बना हुआ है और काफी मजबूती से बाइंग है। इन ऐसे बाजार में सेक्टर स्पेसिफिक काफी अच्छे मौके देखने को मिल रहे हैं। पहला पसंदीदा काउंटर है मेरा ग्रासीम। स्टॉक जो है अपने एक नए टेरिटरी में कामकाज कर रहा है और अपना एक प्रीवियस जो हर्डल्स हुआ करता था कई बार उसको अब सरपास करते हुए दिख रहा है। 1830 के आसपास का जो पहले लेवल था। स्टॉक में जो एक प्राइस वॉल्यूम सर्च देखने को मिला है, वीकली बेसिस पे ब्रेकआउट है, तो यहाँ पे एक काफी अच्छा पोटेंशियल अपसाइड यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे 1980 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी की सलाह रहेगी। इसमें 21 के स्टॉप लॉस के साथ 55 के एक टारगेट और दूसरा काउंटर मेरा रहेगा ऑटो स्पेस में से। पूरे ही सितंबर महीने में हमने देखा है कि ऑटो स्पेस एक काफी अच्छा रूल आउट परफॉर्म किया है और यहाँ पे पसंदीदा काउंटर मेरा है टीवीएस मोटर। ये आउट परफॉर्म करते हुए दिख रहा है, एक नए टेरिटरी में भी कामकाज कर रहा है और वीकली बेसिस में हमने देखा है कि ब्रेकआउट के बाद जो है फॉलो अप बाइंग भी देखने को मिल रही है इस काउंटर में। एक अच्छा यहाँ पे सपोर्ट भी लिया है अपनी की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे डेली फ्रेम में अगर हम देखें तो यहाँ पे 1500 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी की सलाह रहेगी 20 के टारगेट्स लगाते हुए और 48 के टारगेट्स के साथ। ओके, एक बार ग्रासिम के टारगेट आप रिपीट कर देंगी प्लीज, उसके लेवल्स शिवांगी। 180 के कॉल ऑप्शन में 21 के स्टॉप लॉस के साथ टारगेट 55। ओके, धन्यवाद करेंगे शिवांगी। ये है शिवांगी सारदा की ऑप्शन कॉल सोमवार के बाजार के लिए। और मैं आज के हमारे एक्सपर्ट जी से पूछना चाहूंगी कि सर बताइए संदीप जी, सोमवार के लिए अब आपकी स्ट्रैटेजी कौन सी रहेगी? बिल्कुल, मैं ऑटो स्टॉक्स का जिक्र कर रहा था। हमने देखा आज बजाज ऑटो या सारे गजब के चल रहे थे और उन्हीं में से एक और बढ़िया 4 व्हीलर की कंपनी और महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, वो देखिए 1601 पे बंद हुआ है। 1640 1650 का टारगेट लगाए और 1585 का स्टॉप लॉस। सो इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पे महिंद्रा एंड महिंद्रा एमएनएम में खरीदारी की सलाह इंट्राडे कॉल संदीप जी की तरफ से। धन्यवाद करेंगे संदीप जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, देखते रहिए जी बिजनेस।